कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो झाड़ियों में छिपकर अपनी स्नाइपर गन के साथ बैठी होती है। वह एक प्लेन का इंतज़ार कर रही होती है। जैसे ही प्लेन आता है और उसमें से एक आदमी निकलता है, वह उसे एक ही गोली में मार गिराती है। वहाँ से जाते समय वह अपनी चलाई हुई गोली का खोल भी उठा लेती है ताकि किसी को भी उस पर शक न हो। इसके बाद सीन बदलता है। अब हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो समुद्र किनारे अकेला बैठा हुआ है। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसको पढ़ते ही वह वहाँ से निकल पड़ता है। वह एक हेडक्वार्टर में पहुँचता है जहाँ पर उसकी मुलाकात बार्थोलोम्यू नाम की एक महिला ऑफिसर से होती है। वह ऑफिसर उसे बताती है कि उसके पिता और दादा दोनों बहुत अच्छे शूटर्स थे। उसने यह भी सुना है कि उसने अब तक 200 से भी ज़्यादा लोगों को मार गिराया है। बार्थोलोम्यू उसे एक खुफिया मिशन के बारे में बताती है जो कि पूरे 1 साल का है। इस मिशन में उसे अकेले रहना होगा। वह आदमी जिसका नाम लेवी है, वह इस खुफिया मिशन के लिए तैयार हो जाता है और इस मिशन से जुड़ी सारी शर्तें भी मान लेता है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें एक कब्रिस्तान में एक आदमी को दिखाया जाता है। उसी समय वही लड़की उसके पास आती है जिसने कहानी की शुरुआत में हवाई जहाज से उतरते हुए एक आदमी को मारा था। इस लड़की का नाम ड्रेसा होता है जो कि एक फेमस शूटर है। ड्रेसा अपने पिता से कहती है, पापा, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, लेकिन अब मुझे एक नए मिशन पर जाना होगा, इसलिए मैं आपसे 1 साल के बाद मिलूंगी। इतना कहकर ड्रेसा वहाँ से चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि लेवी एक प्लेन से कूदता है और पैराशूट खोलकर नीचे उतरता है। फिर वह 6 घंटे तक सफ़र करता है और आखिरकार एक जगह पहुंचता है जहां पर उसकी मुलाकात जेडी नाम के एक ऑफिसर से होती है। जेडी कहता है, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मुझे यहाँ पर 1 साल हो चुका है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। चलो, मैं तुम्हें सब कुछ दिखा देता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर क्या क्या करना है। जेडी उसे एक बड़े से टावर के पास ले जाता है जो एक गहरी खाई के किनारे बना हुआ है। जेडी लेवी से कहता है, यहाँ रहने के लिए खाने पीने से लेकर हर ज़रूरी चीज़ मौजूद है। तभी लेवी सामने वाले टावर के बारे में जेडी से पूछता है। जेडी उसे बताता है, उस टावर में भी तुम्हारे जैसे ही कोई 1 साल तक रहेगा, लेकिन तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपना काम करना है। लेवी फिर पूछता है, इस खाई के नीचे क्या है? जेडी जवाब देता है, इसे नरक का दरवाज़ा कहा जाता है। यहाँ पर कई खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं जिन्हें होलो मैन यानी खोखले प्राणी कहा जाता है। जेडी उसे आगे समझाता है, अगर तुम्हें कोई मॉन्स्टर दिखे तो बिना देर किए उसे शूट करके मार देना। तुम्हें कंपनी को रेडियो के ज़रिए अपनी रिपोर्ट और जानकारी भेजते रहना होगा। यह जगह एक गुप्त राज है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। सारी जानकारी देने के बाद अगली सुबह जेडी को लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद हेलीकॉप्टर के अंदर से एक आदमी जेडी को गोली मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर लेवी अपना काम
सही तरीके से कर रहा होता है। वह रेडियो के जरिए कंपनी को ज़रूरी जानकारी और फीडबैक भेजता है। लेवी को पता चलता है कि यह मिशन 1940 से चल रहा है। एक दिन लेवी निगरानी कर रहा होता है, तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वह सामने वाले टावर की ओर देखता है तो वहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है। लड़की भी जानती थी कि उसके सामने वाले टावर में कोई पहले से ही रह रहा है। रात में लेवी जैसे ही सो जाता है, उसे एक डरावना सपना आता है। वह घबरा कर उठ जाता है और अपनी गन लेकर चारों ओर देखने लगता है। तभी उसकी नज़र सामने वाले टावर पर जाती है, जहां ड्रेसा अकेले अपना बर्थडे बना रही होती है। ड्रेसा दूरबीन से लेवी को देख लेती है। वह एक पेपर पर लिखती है, तुम्हारा नाम क्या है? लेवी भी पेपर पर लिखकर जवाब देता है। इस तरह दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे दोस्ती कर लेते हैं और दूर से ही बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जब दोनों एक दूसरे को जान लेते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। ड्रेसा एक गाना बजाती है और उस पर डांस करने लगती है। फिर वह लेवी से भी डांस करने को कहती है। लेवी जवाब देता है, नहीं, मैं बहुत खराब डांसर हूँ। फिर मस्ती में ड्रेसा अपनी गन से लेवी के ग्लास को तोड़ देती है। लेवी भी अपनी शूटिंग स्किल दिखाते हुए उसकी वाइन की बोतल को तोड़ देता है। दोनों निशानेबाजी करते हुए मस्ती करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। तभी ड्रेसा कहती है, नीचे देखो। जब लेवी नीचे देखता है तो वहाँ पर उसे बहुत सारे मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं। वे धीरे धीरे लेवी की तरफ बढ़ रहे थे। ये मॉन्स्टर्स आधे इंसान और आधे शैतान जैसे दिखते हैं। लेवी जैसे ही मॉन्स्टर्स को देखता है, वह तुरंत ही उन पर गोली चलाना शुरू कर देता है। नीचे एक बड़ा धमाका होता है जिससे कई मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं, लेकिन कुछ मॉन्स्टर अब भी लेवी की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें देखकर ड्रेसा भी उन पर हमला करना शुरू कर देती है। आखिर में ड्रेसा मशीन गन से सभी मॉन्स्टर्स को मार गिराती है। उसी वक्त ड्रेसा को कुछ अजीब सा महसूस होता है। तभी एक मॉन्स्टर उसके पीछे से आता है, लेकिन ड्रेसा उसे किसी तरह से मार देती है। लेवी देखता है कि ड्रेसा के टावर के नीचे भी मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। वह अपनी गन से उन सभी को मार देता है, उन्हें नीचे गिरा देता है। उनमें से एक मॉन्स्टर गिरते हुए एक बम से टकराता है, जिससे वहाँ एक बड़ा धमाका हो जाता है। इस ब्लास्ट में ड्रेसा घायल हो जाती है। जब मॉन्स्टर्स बहुत ज़्यादा ऊपर तक पहुँच जाते हैं तो वहाँ की ऑटोमेटिक मशीन गन अपने आप चालू हो जाती है और खुद ब खुद उन मॉन्स्टर्स पर हमला करना शुरू कर देती है। लेवी भी अपनी मशीन गन से बाकी मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देता है। सभी मॉन्स्टर्स के ख़त्म होने के बाद ड्रेसा लेवी को पेपर पर लिखकर बताती है कि ये उसका अब तक का सबसे बेस्ट बर्थडे था। सुबह होती है और लेवी अपने बम्स को ठीक करने के लिए नीचे जाता है। दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए नज़र बनाए रखते हैं। कुछ महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं और अब दिसंबर आ चुका होता है। चारों तरफ
बर्फ़ गिर रही होती है और ड्रेसा को काफ़ी बोरियत महसूस हो रही होती है। तभी ड्रेसा की नज़र लेवी के क्रिसमस ट्री पर जाती है। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों साथ में स्नोमैन बनाकर क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगता है। वे दोनों दूर से ही चेस खेलते हैं और मज़े करते हैं। इस दौरान वे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। हालांकि मॉन्स्टर्स की वजह से वे दोनों ठीक से सो नहीं पाते। ड्रेसा पेपर पर लिखकर बताती है, मुझे यहाँ बहुत बुरा लग रहा है, काश तुम मेरे पास होते। अगले दिन लेवी डिसाइड करता है वह ड्रेसा के पास जाएगा। वह एक हथियार में मिसाइल लगाता है और उसमें एक मजबूत वायर फिट कर देता है। फिर वह मिसाइल को ड्रेसा के टावर की ओर फायर करता है। ड्रेसा यह सब देख रही होती है। जैसे ही वायर उसके टावर तक पहुंचती है, वह उसे मजबूती से बांध देती है। लेवी वायर पर लटककर ड्रेसा के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वायर ढलान में न होने की वजह से वह बीच में ही रुक जाता है। आखिरकार वह अपने हाथों की मदद से इसी तरह ड्रेसा तक पहुंच जाता है। दोनों पास आकर थोड़े शर्माते हैं। लेवी कहता है, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। ड्रेसा मजाक में जवाब देती है, तुमसे पसीने की बदबू आ रही है, जाकर नहा लो। लेवी नहाने चला जाता है, लेकिन जब वह बाहर आता है तो उसके कपड़े वहाँ नहीं होते। वह देखता है कि उसके कपड़े दूर रखे हुए हैं, तो वह जल्दी से उनकी ओर भागता है। ड्रेसा यह देखकर हंसने लगती है। शाम होती है और लेवी और ड्रेसा साथ में डिनर करते हैं। दोनों के बीच निशानेबाजी की बातें होती हैं। फिर ड्रेसा अंदर आती है और डांस करने लगती है। लेवी भी उसके साथ डांस करता है। डांस करते करते दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं और पूरी रात एक दूसरे के साथ बिताते हैं। सुबह होती है और दोनों बहुत खुश नज़र आते हैं। ड्रेसा लेवी को नीचे तक छोड़ने जाती है और थोड़ा इमोशनल हो जाती है। लेवी फिर से वायर के सहारे अपने टावर की ओर लौटने लगता है। अचानक नीचे एक बड़ा सा धमाका होता है, जिससे लेवी की वायर टूट जाती है। लेवी खाई में गिरने ही वाला होता है, लेकिन वह जल्दी से अपना पैराशूट खोल लेता है। यह देखकर ड्रेसा घबरा जाती है। वह अपनी गन और पैराशूट लेकर लेवी को बचाने के लिए खाई में कूद जाती है। नीचे पहुंचने पर ड्रेसा पैराशूट खोलती है और सीधे पानी में गिरती है। वह खुद को संभाल कर पानी से बाहर निकल आती है। इस बीच लेवी एक पेड़ से लटका होता है। तभी एक मॉन्स्टर उस पर हमला करता है। लेवी उसे गोलियां चलाकर मार देता है और खुद नीचे उतर आता है। लेवी को यह नहीं पता होता कि उसके आसपास एक और मॉन्स्टर है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी ड्रेसा वहाँ आ जाती है और गोलियां चलाकर लेवी की जान बचा लेती है। लेवी ड्रेसा को वहाँ देखकर हैरान हो जाता है। फिर दोनों मिलकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तभी उन पर होलो मैन नाम के मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। लेवी उन पर गोलियां चलाता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ये मॉन्स्टर्स
असल में 1940 में आए वर्ल्ड वॉर 2 के सोल्जर्स हैं। दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये सोल्जर्स मॉन्स्टर में कैसे बदल गए। आगे बढ़ने पर उन्हें एक सूना और उजड़ा हुआ शहर दिखाई देता है। मॉन्स्टर से बचने के लिए दोनों एक चर्च में छिप जाते हैं। चर्च के अंदर वे बेंच पर कई मरे हुए लोगों को देखते हैं। अचानक उन पर बड़ी मकड़ियाँ हमला कर देती हैं। वे उन मकड़ियों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी होलो मैन भी वहाँ आ जाते हैं। दोनों मिलकर एक बड़ा धमाका करते हैं और फिलहाल के लिए मॉन्स्टर से बच जाते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक छुपा हुआ गेट मिलता है और दोनों उसके अंदर जाते हैं। यह जगह असल में साइंटिस्ट की एक्सपेरिमेंट लैब होती है। वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ मौजूद सभी लोग मारे जा चुके हैं। ड्रेसा एक टेप रिकॉर्डर चलाती है जिसमें एक साइंटिस्ट की आवाज़ आती है। साइंटिस्ट बताती है कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय उन्हें बायोकेमिकल हथियार बनाने का काम मिला था, लेकिन अचानक एक भूकंप आया और सब कुछ तबाह हो गया। बायोकेमिकल हथियार नष्ट हो जाने के कारण एक जहरीली गैस हवा में फैल गई। इस गैस ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को प्रभावित कर दिया और धीरे धीरे सभी मॉन्स्टर्स में बदलने लगे। इसके बाद सरकार ने इस जगह को पूरी तरह से बंद कर दिया। लेवी और ड्रेसा को कंप्यूटर में एक खतरनाक जानकारी मिलती है। उन्हें पता चलता है कि डार्क लेक कंपनी ने यहाँ सुपर सोल्जर बनाने के लिए खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए थे और यह बात आज तक किसी को नहीं पता थी। असल में लेवी और ड्रेसा भी इसी कंपनी के ज़रिए इस मिशन पर आए थे। फिर लेवी को पता चलता है कि इस जगह को पूरी तरह नष्ट करने के लिए यहाँ न्यूक्लियर बम रखा गया है। वह देखता है कि इसका असर 4.2 किलोमीटर तक होगा। अब जब उन्हें सब कुछ समझ आ जाता है तो वे यहाँ से भागने का फैसला करते हैं। जैसे ही दोनों आगे बढ़ते हैं, अचानक एक घोड़े पर सवार बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और ड्रेसा को पकड़कर अपने साथ घसीट ले जाता है। ड्रेसा खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाती। तभी लेवी वहाँ आ जाता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। ड्रेसा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब वे दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक विशाल मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसके शरीर से धीरे धीरे और कई छोटे मॉन्स्टर्स निकल रहे होते हैं। वे दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक ड्रेसा का पैर उस मॉन्स्टर पर पड़ जाता है और वह उसे पकड़ लेता है। लेवी तुरंत अपनी तलवार से उन मॉन्स्टर्स को काट डालता है और फिर एक ग्रेनेड फेंककर वहाँ से वे दोनों भाग जाते हैं। ग्रेनेड का धमाका होते ही वह भयानक मॉन्स्टर जलकर मारा जाता है। आगे बढ़ते हुए लेवी और ड्रेसा को एक पुरानी जीप मिलती है। वे उसे चालू करते हैं और टूटी हुई वायर तक पहुंचते हैं। जीप को वायर से जोड़कर वे धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से मॉन्स्टर्स उनका पीछा करने लगते हैं। दोनों मिलकर इन मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं
और उन्हें मार देते हैं। जैसे ही मॉन्स्टर्स की संख्या बढ़ने लगती है, लेवी ऊपर से पेट्रोल गिराकर उनमें आग लगा देता है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है जिसमें कई मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। ऊपर पहुँचने के बाद वे जीप की वायर को काट देते हैं ताकि कोई उनका पीछा न कर सके। अब वे वापस टावर पर पहुंच जाते हैं। जब नीचे की सच्चाई सामने आती है तो ड्रेसा लेवी से कहती है कि उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। दोनों रात में भागने का प्लान बनाते हैं। अगली सुबह जाने से पहले लेवी ड्रेसा को प्रपोज करता है। फिर वह वायर से लटक कर अपने टावर पर लौट जाता है। उधर बार्थलोम्यू को पता चल जाता है कि लेवी और ड्रेसा को सच का पता चल चुका है। वह उन्हें मारने के लिए एक हेलीकॉप्टर लेकर आती है और उनके पीछे ड्रोन्स को भेज देती है। लेवी और ड्रेसा अपनी गन से सारे ड्रोन्स को तबाह कर देते हैं। लेवी ने पहले से ही वहाँ बम सेट कर रखे होते हैं। गोलियां चलाने के बाद सभी बम एक एक करके फटने लगते हैं। जैमर टूटने से अब उनकी सच्चाई बाहर आने वाली होती है। इसी बीच न्यूक्लियर बम भी 2 मिनट में फटने वाला होता है, इसलिए बार्थलोम्यू जल्दी से हेलीकॉप्टर को लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देती है। लेवी और ड्रेसा उस खतरनाक जगह से करीब 4.2 किलोमीटर दूर जा रहे होते हैं। जैसे ही वे उस एरिया से निकलते हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जैसे किसी ने परमाणु हमला किया हो। इस ब्लास्ट में पूरा इलाका पूरी तरह से तबाह हो जाता है। साथ ही बार्थलोम्यू का हेलीकॉप्टर भी धमाके की चपेट में आ जाता है और वह भी वहाँ पर मारी जाती है। लेवी ज़्यादा दूर नहीं जा पाता और पानी में गिर जाता है। वहीं ड्रेसा 5 दिनों तक वहाँ पर रुकती है ताकि यह देख सके कि वह इन्फेक्टेड तो नहीं है। कुछ दिन बीतते हैं और ड्रेसा फ्रांस के एक शहर में पहुँचती है जहाँ उसने लेवी से मिलने का वादा किया था, लेकिन लेवी वहाँ नहीं आता। 2 महीने गुजर जाते हैं। अब ड्रेसा एक नई जगह पर काम कर रही होती है। तभी अचानक उसकी नज़र लेवी पर पड़ती है। लेवी को देखकर ड्रेसा बहुत खुश हो जाती है। लेवी ड्रेसा से कहता है, अब से मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रहूँगा। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। राधे राधे।